हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर का एक पोर्शन है अलंकार। तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें जिसमें भी आपके हिंदी का पोर्शन आ रहा है तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे कि अलंकार होता क्या है। वो जब पता होगा आपको तो आगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अलंकार क्या होता है, उसको जानते हैं। तो साथ में बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ पता रहे। सबसे पहले देखते हैं अलंकार। तो अलंकार क्या है? अलंकार किसी काव्यांश वाक्यांश की सुंदरता को बढ़ाने वाले शब्द होते हैं। जैसे अपने शब्दों के माध्यम से किसी की सुंदरता को चांद की उपाधि देना या बिना अलंकार के संभव नहीं है। भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित और सुंदर बनाने का काम अलंकार ही है। मतलब जब हम भी कोई भी काव्यांश या हम लोग काव्यांश या वाक्यांश पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में जब हम लोगों में बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आप नॉर्मली कोई पेपर पढ़ते हो तो आपको सिंपल से ऐसे पढ़ लेते हो, बट कभी कभी क्या होता है कोई वाक्यांश आप ऐसे पढ़ लेते हो जिसको पढ़ के आपका मन मुग्ध हो जाता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो मतलब उसको पढ़ने से आपको अंदर से उसके क्या होता है, उसको सुंदरता समझ में आती है आपको कि हाँ वो आप जैसे पढ़ते हो ना कि कोई कविता आपने पढ़ ली तो ये बहुत सुंदर है, आप बहुत पसंद आई आपको, तो वो किसकी वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ अलंकार की वजह से होता है। तो यहाँ पे जानना है कि अलंकार क्या होता है। तो अलंकार में वो शब्द क्या होते हैं, जो काव्यांश और वाक्यांश के ऐसे शब्द जो उस काव्यांश और वाक्यांश की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या होते हैं? अलंकार होते हैं। आगे देखेंगे अलंकार के भेद की अगर हम लोग बात करें तो अलंकार 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है और उभयालंकार होता है। आज की स्लाइड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्दालंकार के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अर्थालंकार क्या होता है, उभय अलंकार क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग एक साथ तीनों पढ़ेंगे तो वो आपका बहुत लेंथी हो जाएगा और आप पढ़ने में भी आपको बोरियत होगी। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो आगे इसको ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो शब्द अलंकार से बात करते हैं। तो शब्द अलंकार ये दो से मिलकर बना है। एक है शब्द और दूसरा है अलंकार। तो अगर हम लोग शब्द की डेफिनेशन पढ़े तो शब्द का मीन्स क्या होता है? ध्वनि और अर्थ। यानी कि शब्द क्या है? शब्द एक ध्वनि है और उस शब्द का कुछ अर्थ होगा। तो ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। ठीक है, जब हम किसी की सृष्टि मतलब ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार बनाए जाते हैं। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ना रहे, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। मतलब शब्द अलंकार वो होगा, आप किसी काव्यांश में दिए गए वाक्यांश की वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके दिए हुए शब्द के वहाँ पे आप पर्यायवाची शब्द रख लो। ठीक है, जब पर्यायवाची रखने से वो क्या हो जाएगा? अस्तित्व में ही नहीं रहेगा वो शब्द, उसका अर्थ बदल जाएगा। तो वो शब्द अलंकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अलंकार है वो किस पे डिपेंड है? शब्दों पे डिपेंड है। तो वो क्या हो जाएगा? शब्द अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं शब्द अलंकार के भेद। तो वो कितने भेद होते हैं? अनुप्रांस होगा आपका, यमक होगा और पुनरुक्ति अलंकार है, विप्सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और श्लेष अलंकार है। 1 बाय 1 करके यहाँ से भी अच्छे से डिटेल जानते हैं। और आपको इस सेक्शन की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसकी PDF फाइल को ज्वाइन कर आप उस पर ले सकते हैं। आगे बात करते हैं अनुप्रांस अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शब्द अलंकार में क्या आता है? अनुप्रांस। ठीक है, तो अनुप्रांस भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो किससे मिलकर बना है? एक आपका बना है अनु से, दूसरा बना है प्रास से। तो सबसे पहले अनु का अर्थ पता होना चाहिए। अनु का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ आपका क्या है? प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी कि कोई ऐसे वर्ण मीन्स क्या होते हैं? अब देखो वर्ण हमने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट फिर से एक बार ग्रामर का क्लास स्टार्ट किया जाएगा जिसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। तो प्रीवियस क्लास में आपको अलंकार नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए यहाँ से वो चीज़ हम उठा के कर रहे हैं जो चीज़ आपको एग्जाम में आ जाती है और अब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आप स्टार्टिंग से तो आप हर बार पढ़ते हो, तो इस बार हम लोग पीछे से पढ़ेंगे। तो वर्ण जैसे आपका छोटा, बड़ा, छोटी, ये सब क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो अनुप्रास, तो अनु का मतलब है बार बार और प्रास का मतलब है वर्ण। यानी कि जब किसी काव्यांश में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो मतलब एक वर्ण बार बार आता है या 2-3 वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार यूज होता है? वहाँ पे अनुप्रांस अलंकार यूज होता है। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो
तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सूर भूप विश्व बदर इव धृत उदर जावत सावत सूप। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो तो आपका जा का बहुत बार पुनरावृत्त हुआ है, बार बार आया है, रा आपका आया है, ठीक है, आपका न भी बहुत बार आ गया है। तो इस तरीके से जो वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। आप जब इसको पढ़ेंगे तो साथ साथ में जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिमिलरली आप अपने आप को सेल्फ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये तुरंत का तुरंत ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब देखो, अब शब्द अलंकार पढ़ा, शब्द अलंकार के अंदर भेद पढ़ा, अब अनुप्रास अलंकार पढ़ा। तो अनुप्रास के भी अपने क्या होते हैं, भेद होते हैं। उसके अनुप्रास अलंकार के अंदर भी कई प्रकार के अलंकार होंगे। तो वहाँ पे एक छेका अनुप्रास होता है, फिर क्या होता है, व्रतानुप्रास होगा, लाटानुप्रास होगा, फिर क्या है आपका अत्यन्यान अनुप्रास होगा और आपका श्रुत्यानुप्रास होगा। तो अब इसको भी वन बाय वन में जान लेते हैं ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आ जाए। तो छेका अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति होती है, एक बार हो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। मतलब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, छेका अनुप्रास में जो आपकी आवृत्ति होगी वो कैसी होगी, वो क्रम और आपके किस में होगी, क्रम के अनुसार होगी। कैसे होगा, स्वरूप और क्रम, यानी कि सीरीज वाइज मोड। तो एग्जाम्पल जैसे आपका दे रखा है, रींझी रींझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरे कहत दई दई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो रींची रींची एक साथ आया है, रहसी रहसी एक साथ आया, हंसी आपका हंसी हंसी एक साथ आया। तो छेका अनुप्रास अलंकार वो अलंकार होगा जहाँ पे शब्द की जो क्या होगा, आपका शब्द या वर्ण की जो आपकी आवृत्ति होती है वो एक सीक्वेंस वाइज चलती है, सीरीज में चलेगी या आपको वन बाय वन करके चलेगी। तो वहाँ पे छेका अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे वृत्यानुप्रास क्या होता है, अलंकार क्या होता है, जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ वृत्यानुस्वार हो क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, व्यंजन की बात कर रहे हैं। तो व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन क्या होते हैं, हमारे स्वर और व्यंजन आपको पढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पे व्यंजन आपको पता होने चाहिए कि उनकी आवृत्ति हो रही है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, एक चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है। तो यहाँ पे देखो व्यंजन है, तो चा चा च च च च च, ये क्या है आपका चा, एक व्यंजन ही तो है। स्वर कौन से होते हैं, मात्रा है हमारी जो होती है वो सारे स्वर होते हैं। व्यंजन हमारे बाकी के व्यंजन होते हैं 33 होते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चा 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 क्या है, व्यंजन। अगर किसी व्यंजन की क्या हो, आवृत्ति हो, यहाँ पे व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पे क्या होगा, वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। फिर आगे मूव करते हैं, लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ शब्द और वाक्य की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वहीं पर अन्वय करने पर भिन्नता आ जाए, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लाटानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो लाटानुप्रास अलंकार वो क्या हो गया कि जहाँ पे वाक्यों की आवृत्ति हो रही और प्रत्येक जगह पे जो उनका देखो वाक्यों की आवृत्ति हो रही, यानी कि वाक्य एक ही वाक्य बार बार प्रयुक्त हो रहा है और उस एक ही वाक्य के प्रयोग में जो उसके अर्थ है तो वो भी उसी में आ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है, देग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। फिर क्या है, देग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपके दोनों का मतलब क्या है, वहीं पे सेम आ रहा, तो यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा अंत्यानुप्रास, ठीक है। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ पर आपका अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तुक मिलती हो तो किस तरीके से, आपके तुक आप बोल सकते हैं, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू
संशय के नाक, ठीक है। मतलब क्या है, आग का मतलब क्या है, देखो तुक मिल रहा है यानी कि नाक का बोल रहे हैं कि मतलब उनका कहने का संशय क्या है कि आग तो तुम्हें नहीं लगा दी, यानी कि लगा दी किसी ने आकर आग, कहा था तू संशय के नाक। तो यहाँ पे उसी को इंडिकेट किया जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके पूछ भी सकता है, या अदर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंक्वायरी है आपकी, क्वेरीज को उसको भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और साथ साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्वेरीज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है वो सब डिस्कस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार का क्या होता है। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्या। श्रुत मीन्स क्या होता है भाई, सुनना होता है। तो मतलब ऐसे सुनने से जिन वर्णों को सुनने से कानों में मधुर कि आपको मधुर लगे या अच्छा लगे, तो वहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया, श्रुत्यानुप्रास अलंकार होते हैं। बात करते हैं जैसे दीनांत था थे दीनानाथ डूबते सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे, ठीक है। तो मतलब ये वर्ण को सुन के क्या हो, जैसे दीनांत था, ये थे दीनानाथ, जैसे महाकाल और ऐसे शब्द हम लोग सुनते हैं जिनको सुन के कानों में बहुत अच्छा सा फील होता है, तो वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ पे 5 प्रकार के अलंकार होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फटाफट उनके नाम आप रिवाइज कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं शब्द अलंकार के बाद में, उसमें आता है आपका यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो शब्द अलंकार के हम लोग ने 5 पढ़े हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यमक अलंकार क्या होता है। यमक शब्द का अर्थ होता है दो। यमक मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे यमक शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। जब एक ही शब्द ज़्यादा बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग आए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो मतलब देखो, मतलब एक शब्द की आवृत्ति हो, कई बार हो, पर हर बार उस शब्द की आवृत्ति में क्या हो, हर बार उस जो शब्द है उस शब्द की आवृत्ति में उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कनक कनकते 100 गुनी माद कक्ता अधिकाए व खाए बौराए नर व पाए बौराए, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक कनक है, ठीक है, एक कनक सोना की बात हो गई, सोना यानी कि जो गोल्ड होता है। एक कनक धतूरे की बात हो गई। तो मतलब कनक तो 2 प्रकार के कनक है। एक क्या है, जिसको सोना जिसको मिल जाता है वो भी पागल हो जाता है, बौरा हो जाता है, और अगर जो खा लेता है कनक धतूरा वो भी क्या हो जाता है, क्योंकि धतूरा विषैला होता है। तो दोनों तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, कनक का दोनों अर्थ अलग है, पर आवृत्ति बार बार हुई है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि अगर सोना मिल भी जाता है तो भी इंसान पागल हो जाता है, और अगर धतूरे को खा भी लेता है तो भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और हर बार उसका अर्थ कैसा हो, अलग हो। बात करते हैं पुनरुक्ति अलंकार क्या है। पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्द से मिलकर बना है, एक पुनः और उक्ति, ठीक है। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होती है, मतलब शब्द के 2 बार आ गया, ठीक है, तो अर्थ भी उसका सेम ही हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विप्सा अलंकार क्या है। तो जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयाब्दि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो विप्सा अलंकार कहते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी को आदर दे रहे हो, हर्ष है, दुख है, इस तरीके के शब्दों को मतलब ज़्यादा जोर दिया जाता है किसी काव्यांश में या किसी उसमें आपके वाक्यांश में, तो वहाँ पे विप्सा अलंकार होगा। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई, ठीक है। तो मतलब क्या है, मोही मोही मोहन को मन भयो, मतलब क्या है, मन मोह हो गया है, ठीक है, राधा का मन। तो इस तरीके से क्या होगा, एक ही शब्द को बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और वो किसको, किसी आदर को, या आप किस तरीके से मन मोह लिया है, तो क्या है, आपका मन भयो, मन में हो गए, तो वो एक प्रभावशाली भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए, वक्ता क्या होता है, जो बोल रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकले
उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। तो वक्रोक्ति अलंकार के, आप वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है काक वक्रोक्ति अलंकार और दूसरा होता है शेष वक्रोक्ति अलंकार। ये वैसे पूछे नहीं जाते हैं तो यहाँ पे, बट हमने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है, तो आप इसको डेफिनेशन को आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा। और आपका श्लेष वक्रोक्ति अलंकार भी यहाँ दे रखा है। आगे बात करते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक अर्थ बार बार आता है और उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग हो, तो उसे क्या है? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार के भी कितने भाग होते हैं? दो होते हैं, एक अभय संग होता है, दूसरा क्या होता है? सभंग होता है। अभंग होता है और सभंग होता है। अभंग की भी यहाँ डेफिनेशन मैंने दे रखी है, पर अभंग और सभंग पूछते नहीं है, बट आपको आप बता रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ रियल में कितने होते हैं। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, और हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करके आप वहाँ से कोई सी भी क्वेरीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड नाइट।